हेलो बच्चों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक हैं, एक पुलिस से लटके हुए हैं, तो उसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होगा और टेंशन कैसे फाइंड होगा। इस छोटे से वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि टेंशन कैसे फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन जेई मेन का भी है, एक क्वेश्चन नीट का भी है, बहुत बार पूछे गए हैं। तो आज मैं इस PYQ, समझो कि जेई IIT का PYQ है, तो आज मैं इस छोटे से वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा कि कैसे, और आगे आपको मैं वन शॉट क्लास लूँगा। अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा, ठीक है। तो जितने भी जहानात बच्चे हैं वो ऑफलाइन आए, ठीक है। तो आइए मैं आपको आज पहले एक क्वेश्चन मैं सिखाता जो PYQ है IIT का, ठीक है। ध्यान समझो, एक छत है, ठीक है। इससे हमने एक रस्सी को बांधा और एक पुली को हमने बांधा। पुली तुम जानते होंगे, पुली किसे कहते हैं? जो हम लोग गाँव के ज़माने में कुएं में से पानी निकालते थे तो एक सर्कल लगा रहता था ना, वही है, ठीक है। अब इससे दो ब्लॉक लटके हुए हैं जिसका नाम है M1, इसका नाम है M2। ये जो ब्लॉक है ऊपर की ओर जा रहा है, ये जो ब्लॉक है नीचे की ओर आ रहा है। बात सही है? अगर आप इस ब्लॉक को अगर आप ऊपर की ओर भेजोगे तो ये ब्लॉक कहाँ आएगा? नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझें आप, तो इसका ही फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, जेई मेन नीट का ये PYQ है। तो ध्यान से समझना है तुम्हें, ठीक है। मेरी बात को आप प्योरली अगर फॉलो करते हैं तो आपसे IIT क्वेश्चन बिल्कुल इजी मेथड से होगा। तो ध्यान से समझिए आप लोग, ध्यान समझो। यह जो ब्लॉक है अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो तुम्हें पता है कि हमेशा जो बॉडी से अवे टेंशन लगता है, दूर लगता है, तो टेंशन हमने लगाया। अब ये जो रस्सी है ऐसे घुमा 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 इस तरफ आया, तो अगर रस्सी हमारा सेम है तो टेंशन भी सेम होगा। जहाँ रस्सी चेंज हुआ तो टेंशन क्या होगा? अलग हो जाएगा। बात सही है, सब बेसिक पढ़े होंगे आप लोग। तो समझ में आया? तो ये भी अपने से दूर लगाएगा, टेंशन टेंशन। ये बात फिगर में दिख रहा होगा तुमको, टेंशन टेंशन कैसे लगेगा। अब बताओ, क्या नीचे ग्रेविटी लगेगा? बिल्कुल ग्रेविटी लगेगा। इसमें भी ग्रेविटी लगेगा। बेसिक बात तुमने पढ़ा होगा कि MTG। अरे भाई, कोई भी ब्लॉक है तो उसे वो कोई भी ब्लॉक नीचे की ओर खींचेगा, और नीचे की ओर खींचेगा तो देख सकता है तुम। समझा कुछ? अब आओ, तो ब्लॉक M1 के लिए हम सोल्व करते हैं। कैसे हम सोल्व करेंगे, ध्यान समझना। अब बताओ, यह जो एक्सेलरेशन है ऊपर की ओर जा रहा है, तो जिधर से अगर हम ज़्यादा खींचेंगे तो क्या हुआ? उस तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यानी कि इसमें प्लस पॉइंट कौन होगा? तो टेंशन होगा। तो टेंशन माइनस M1G। अब बताओ, क्या फोर्स ये है इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा? तो मास कितना है? A1। ध्यान समझिए आप बात को। क्या इसका हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं? सेकेंड जो इक्वेशन है, अब जो ये ब्लॉक आया ऐसे करके घुमा है तो ये ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा। अब ये ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा तो क्या करेंगे भाई? ज़्यादा ए वाले होगा, उसके माइनस टेंशन इज इक्वल टू M2 इंटू ए, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? फर्स्ट प्लस सेकेंड को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। समझ में आया? फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे दोस्त? ऐड करेंगे। तो बताओ कैसे कैसे लिखेंगे भाई? तो ऐड कर दो, तो टेंशन माइनस M1G प्लस M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, क्या टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो कॉमन? M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। अब क्या करोगे दोस्त? ए निकालना है, तो ए के लिए यहाँ से शुरू, एक मिनट, एक काम करो, यहाँ से तुम क्या कॉमन ले लो? G कॉमन ले लो, तो M2 माइनस M1
m1 प्लस m2 इंटू यहाँ से a निकाल दो तो क्या हो जाएगा जी, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। दिस इज फर्स्ट फार्मूला जो डिराइव हो गया है एसरेशन। एसरेशन का फार्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो आपको मैंने फर्स्ट फार्मूला हमने फाइंड किया है, तो आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही पूछा था। अब करना क्या है कि आपके क्वेश्चन में मास दिया रहेगा तो मास का वैल्यू पुट कर दीजिए। जी दिया रहेगा, जी का वैल्यू कितना होता है 10 पुट कर दो। m1 के मान लो 5 kg, m2 मान लो 3 kg पुट कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एसरेशन निकल जाएगा। आइए अब हम टेंशन फाइंड करते। टेंशन फाइंड करने के लिए अब जो इक्वेशन है इसे आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट में क्या था भाई, तो टेंशन माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए था। अब इसे उठाओ और यहाँ पुट करो।